आज हम बात करने वाले हैं क्लैश ऑफ द टाइटंस मूवी के बारे में। और ये मूवी साल 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की हमें छोटी सी स्टोरी बताती है। वो बोलती है कि इंसानों और देवताओं से पहले धरती पर महादेवों यानी टाइटंस का राज हुआ करता था, लेकिन उनके अपने बेटे ज़्यूस, पोसाइडन और हेडिस ने उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी। ज़्यूस ने अपने भाई हेडिस को एक ऐसा दरिंदा बनाने का बोला जो टाइटंस को हरा सके। तब हेडिस ने अपने मांस के टुकड़े से क्रेकन को बनाया। इसके बाद ज़्यूस स्वर्ग का राजा बन गया, पोसाइडन समुद्र का राजा और हेडिस के हाथ लगी काली दुनिया की हुकूमत। इंसानों को ज़्यूस ने बनाया और इंसानों की प्रार्थना ने उनको अमर बना दिया। लेकिन बाद में इंसान बदल गया और इंसानों ने देवताओं से बगावत कर ली और उसी दौर में एक बच्चे का जन्म हुआ जो सब कुछ बदलने वाला था। और यहाँ पर ये छोटी सी स्टोरी ख़त्म होती है। आगे हम मूवी में देखते हैं कि ये बॉक्स एक मछुआरे को मिल जाता है और उस बॉक्स के अंदर एक बच्चा और उसकी माँ थी। और वो आदमी उस बच्चे को अपने पास रखने का फैसला कर लेता है और उस बच्चे का नाम पर्सियस रखा जाता है। इसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जब पर्सियस बड़ा हो चुका था। पर्सियस और उसके पापा दोनों मछलियाँ पकड़ रहे थे, लेकिन उनको एक भी मछली नहीं मिलती है और वो इसका दोषी देवताओं को मानते हैं। इसके बाद हम ज़्यूस की मूर्ति को देखते हैं और आर्गस शहर के सिपाही उस मूर्ति को गिरा देते हैं। इसके बाद कुछ मॉन्स्टर समुद्र के अंदर से निकलते हैं और उन सिपाही को मार देते हैं। और इसके बाद हम हेडिस को देखते हैं और वो पर्सियस पर हमला कर देता है और इस हमले में पर्सियस के मम्मी और पापा मारे जाते हैं, लेकिन पर्सियस बच जाता है। इसके बाद हम ज़्यूस को देखते हैं और वो बहुत गुस्से में था क्योंकि इंसानों ने उसकी मूर्ति को गिरा दिया था। और तभी वहाँ पर हेडिस आता है और बोलता है कि इंसानों से मुझे निपटने दो, मैं उन्हें फिर से तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर दूंगा। इधर पर्सियस को आर्गस के सिपाही अपने साथ आर्गस शहर में लेकर आते हैं और उसको वहाँ के राजा के पास लेकर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हेडिस भी आ जाता है और वो बहुत सारे लोगों को मार देता है और सभी को उनके घुटनों पर झुका देता है। इसके बाद वो बोलता है कि 10 दिन बाद सूरज को ग्रहण लगेगा और तब मैं क्रेकन को आज़ाद कर दूंगा और अगर उसे रोकना है तो राजा की बेटी एंड्रोमेडा की बलि देना होगी। सिर्फ उसका खून ही क्रेकन को रोक सकता है। इसके बाद राजा और उसका सिपाही ड्रेको पर्सियस से पूछते हैं क्या तुम ज़्यूस के बेटे हो तो तुम हमें बचा सकते हो। तो पर्सियस बोलता है कि मैं इंसान हूँ, तुम्हें नहीं बचा सकता। और इसके बाद वो पर्सियस को बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद पर्सियस से मिलने आयो नाम की लड़की आती है और वो बोलती है कि तुम ज़्यूस के बेटे हो और एक स्टोरी सुनाती है कि बहुत टाइम से इंसान देवताओं के लिए खिलौना रहे। फिर एक राजा एक्रिसियस ने देवताओं को जुल्म सहने से मना कर दिया तो ज़्यूस एक्रिसियस का रूप लेकर उसके महल में घुस गए और वहाँ पहुँच गए जहाँ पर रानी सो रही थी। और इसके बाद एक्रिसियस ने गुस्से में आकर रानी और ज़्यूस से पैदा हुए बच्चे को मारने का फैसला कर लिया और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। और पर्सियस आधा इंसान और आधा देवता है। इसके बाद आयो बोलती है कि तुम क्रेकन को मारने के लिए पैदा हुए हो। इसके बाद वो सभी क्रेकन को मारने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो सभी एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ पर ड्रेको पर्सियस को तलवार चलाना सिखाता है। प्रैक्टिस करने के बाद पर्सियस जंगल में थोड़ा आगे जाता है तो उसके पास एक ब्लैक कलर का उड़ने वाला घोड़ा आता है। आयो बोलती है कि इसका नाम पेगासस है और अभी तक इसकी सवारी किसी ने भी नहीं की। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक्रिसियस आ जाता है और पर्सियस को लात मारकर ढलान से नीचे गिरा देता है और उस पर हमला करने के लिए वो भी दौड़कर नीचे आता है। इसके बाद एक्रिसियस उसके सिर को पकड़ लेता है, लेकिन ड्रेको उसके हाथ को काट देता है और एक्रिसियस वहाँ से भागने लगता है। पर्सियस और उसके सिपाही उसका पीछा करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक्रिसियस के खून से बहुत बड़े बड़े बिच्छू बन गए थे। एक्रिसियस वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पर्सियस और उसके सिपाही बिच्छू का सामना करते हैं और बहुत देर तक कोशिश करने के बाद वो उन बिच्छू को मार पाते हैं। उनको मारने के बाद वहाँ पर 3 और बिच्छू आ जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जीन आ जाते हैं। उनके पास कुछ पावर्स होती है और वो उन पावर्स से उन बिच्छू को वश में कर लेते हैं। इसके बाद वो सभी लोग उन बिच्छू के सहारे अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। ये सभी उस डायन के पास जा रहे थे जिसको पता था कि क्रेकन को कैसे मारा जाए। उन डायन के पास पहुँचने के बाद पर्सियस उनसे पूछता है कि क्रेकन को कैसे मारना है, लेकिन वो डायन उन पर हमला कर देती है और उनकी आँख उनके हाथ में थी। लड़ाई के दौरान उनकी आँख पर्सियस के हाथ में आ जाती है और पर्सियस उसे फेंकने की धमकी देता है। तब वो डायन बताती है कि तुम मेडुसा के सिर से क्रेकन को हरा सकते हो, क्योंकि मेडुसा जिसे भी देखती है वो पत्थर का बन जाता है। इसके बाद ये उसी काली दुनिया में जाते हैं जहाँ पर मेडुसा रहती है। रास्ते में आयो उनको बताती है कि मेडुसा पहले बहुत सुंदर थी और पोसाइडन का दिल उस पर आ गया और जब वो मेडुसा को हासिल करने गया तो मेडुसा मदद के लिए अथेना के मंदिर में गई। पोसाइडन ने मेडुसा की इज्जत लूट ली, लेकिन अथेना ने उसकी मदद नहीं की और मेडुसा को श्राप दिया कि कोई भी उससे नज़र मिलाएगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। इसके बाद ये पूरी तैयारी के साथ अंदर जाते हैं और वहाँ पर इन्हें
मेडुसा के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद मेडुसा तीर से उन पर हमला कर देती है। इसके बाद सभी एक एक करके पत्थर के बन जाते हैं। सिर्फ पर्सियस बचता है और वो मेडुसा का सिर काटने में कामयाब हो जाता है। पर्सियस जब मेडुसा का सिर लेकर बाहर आता है तो एक्रिसियस आयो को मार देता है। इसके बाद एक्रिसियस और पर्सियस की फाइट होती है और पर्सियस एक्रिसियस को भी मार देता है। आयो पर्सियस से बोलती है कि ग्रहण शुरू हो चुका है, तुम जाओ वरना देर हो जाएगी। और इसके बाद आयो मर जाती है। इधर ज्यूस के पास हेडिस आता है और बोलता है कि इंसानों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। तो ज्यूस बोलता है कि जाओ क्रेकन को आज़ाद कर दो। आर्गस में क्रेकन को रोकने के लिए एंड्रोमेडा को बांधा जाता है और तभी हम देखते हैं कि क्रेकन बाहर आ जाता है और आर्गस शहर को तबाह करने लगता है। इसके बाद हम फिर से ज्यूस को देखते हैं और अब उसकी शक्तियाँ कम हो रही थी। हेडिस ज्यूस के पास आकर बोलता है कि क्रेकन मेरा बच्चा है और वो मेरी पावर्स को बढ़ाता है। तो ज्यूस बोलता है कि क्रेकन को मारने के लिए आर्गस में एक देव मानव है और इसके बाद हेडिस आर्गस जाता है। क्रेकन को रोकने के लिए पर्सियस भी वहाँ पर आ गया था और जैसे ही क्रेकन राजा की बेटी को खाने वाला होता है और तभी पर्सियस मेडुसा का सिर लेकर उसके सामने पहुँच जाता है और धीरे धीरे क्रेकन पत्थर का बन जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी एंड्रोमेडा भी नीचे गिर जाती है। इसके बाद वहाँ पर हेडिस आ जाता है और पर्सियस ज्यूस की दी हुई तलवार से हेडिस को फिर से काली दुनिया में भेज देता है। इसके बाद पर्सियस एंड्रोमेडा को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे बचा लेता है। एंड्रोमेडा पर्सियस से बोलते हैं कि आर्गस को एक राजा की ज़रूरत है। तो पर्सियस बोलते हैं कि उन्हें रानी की ज़रूरत है और पर्सियस वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ज्यूस पर्सियस के पास आता है और बोलता है कि हेडिस फिर से आएगा, लेकिन दुनिया जानती है कि उसे कौन रोक सकता है। और ज्यूस उसे देवलोक में आने का भी बोलता है, लेकिन पर्सियस आने से मना कर देता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।